यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह करीम हमारी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमारी नस्लों में मौला इल्म वाले पैदा फरमा दे। ये बड़े शर्फ की बात है जिस खानदान में एक भी इल्म वाला पैदा हो जाता है। मेरा अपना मानना है कम से कम वो खानदान बतअकीदगी से महफूज हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में, जितना पुरफतन दौर है ये ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम ईमान की बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर के अंदर कम से कम एक आलिम का होना जरूरी है। और वो घर बड़े पुरबहार होते हैं जिस घर में कई कई आलिम हुआ करते हैं। बस कोशिश करें अपनी जिंदगी इल्म के साथ गुजारें। इल्म बहुत अहम है। हमारी कौम का मिजाज है कि इल्म इमामत तक महदूद है, लेकिन नहीं, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। इसको सिर्फ इमामत तक महदूद न करें। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब क़िबला ये आपकी बस्ती में है। कुछ दिन पहले ये नमाज पढ़ाते थे, लेकिन जानते हैं इस सब के बावजूद भी मसरूफियत हिंदुस्तान भर का दौरा और बड़े बड़े जलसों की कामयाबी की जमानत में हजरत की गुफ्तगू रहा करती है। माशाअल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर आपके बीच रहते हैं तो यूं ना समझें कि इमाम साहब ही है। कोशिश ये करें कि अपना ये मिजाज ना बनाएं कि इल्म सिर्फ इमामत तक महदूद है। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ? ये जो हमने ख्वाब बना रखे ना कि अगर हाफिज जी बनाए तो बेटा इमाम बनेगा, जरूरी नहीं है। इल्म यूं समझें कि हर फसाद के लिए एंटीबायोटिक है, हर बुराई का एंटीबायोटिक अगर कोई है तो वो इल्म है। आप गौर करें, अल्लाह ने अपने करीम रसूल को मक्का शरीफ में पैदा फरमाया। आप नबियों की तारीख पढ़िए, कमोबेश 70,000 अंबिया और मुरसलीन मिस्र की जमीन पर, शाम की जमीन पर पैदा हुआ। और हुजूर की वो जात है जो मक्का शरीफ में जलवा जलवा। आप गौर करें मक्के की जमीन कितनी सख्त है। ये वो जमीन है जहां ढेले भी पत्थर के हैं, पहाड़ भी पत्थर के हैं। और बड़ी बात कहूं, जब हुजूर जिस दौर में जलवागर हुए उस दौर में लोगों के दिल भी पत्थर के थे। उस जमीन पर अपने महबूब को पैदा फरमाया और कैसा बना के पैदा फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पत्थरों के बीच में रहमत बना के पैदा फरमाया। मेरे हुजूर जिस दौर में जलवागर हुए, आप गौर फरमाइए, जिस दौर में मेरे हुजूर जलवागर हुए हैं उस दौर में कौन सी बुराई ऐसी थी जो जमीन पर नहीं थी? चोरी, डाकाजनी, कत्ल गारतगरी, तकब्बुर, जिनाकारी, अय्याशी, बदमाशी, कौन सा जुर्म ऐसा था जो मक्के की जमीन पर नहीं हो रहा था? अल्लाहु अकबर। उस जमीन पर अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने आंख खोली, वो तो कायनात के लिए रहमत बन करके आया। मुझे बता तो सही, जो परिंदों की आंख में आंसू नहीं देख सकता वो इंसानों को बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते थे? जरा गौर करें, खंजर चले किसी तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इस ख्याल का रखने वाला पैगंबर इंसानियत को तबाह होते हुए कैसे देख सकता था? मेरे हुजूर ने माशरे पे निगाह डाली, कहीं बेटियां काटी जा रही हैं, कहीं बच्चियों को दरगोर किया जा रहा था, कहीं बापों को बाजार में बेचा जा रहा था, कोई था कि माँ को बाप के बाद अपने घर की रखेल बना के रख रहा था। ये उस दौर की कहानी है साहिब, जहाँ इंसान की दम तोड़ चुकी थी। ये उस दौर का किस्सा है जहाँ पर अखुव्वत
और भाईचारगी का नाम और निशान तक नहीं था। लोग इज्जत के लिए जिया करते थे, इज्जत के लिए मरा करते थे। ये उस दौर की कहानी है साहिब, जहाँ पर बेटियों को जीने का अधिकार न था। एक जुर्म क्या हजारों जराइम थे। अल्लाह अकबर, इस्लाह करने वाला सिर्फ एक और हजारों जुर्म सामने थे। मेरे हुजूर ने उम्मत के हालात देखे, नबुव्वत की आंखें बरसने लग गई। मुझे बताइए तो सही, हुजूर की आंखें बरसी, उम्मत के हालात देखे। या अल्लाह, जुर्म बेशुमार है, इस्लाह करने वाला अकेला है। एक जुर्म की एक वक्त में इस्लाह की जा सकती है, एक ही वक्त के अंदर सिर्फ एक बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तकरीब फहम के लिए समझिए जरा, अगर आपका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आए और एक नंबर से वहां से पास करे, मुझे बताइए जो विदेश में एक नंबर पर आता है वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करता है, पूरे देश का नाम रोशन करता है, पूरे समाज का नाम रोशन करता है। जब वो उस देश से आता है अपने देश के लिए, तो हमारे देश की हुकूमत का जो सर्वे सर्वा होता है, जो प्रधानमंत्री होगा, वो उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाएगा। वो कहेंगे ये हमारा मेहमान है, प्रधानमंत्री बोलेगा ये मेरा मेहमान है, घर वाले कहेंगे हमारा मेहमान है। इसलिए कि एक बंदा है जिसने पूरे भारत का सर ऊंचा कर दिया है। अल्लाह अकबर, वो बच्चा देश छोड़ करके परदेश से अपने देश आता है, उस वक्त उसको लिया जाता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसका एहतराम करती है, एक दिन उसको दावत खिलाई जाती है, अगले दिन माँ बाप अपने घर लेके आते हैं, फिर माँ बाप उसको अपने घर लाए हैं। कभी माँ बलाएं ले रही है, कभी बाप माथा चूम रहा है। आज बरसों के बाद बेटा मिला है, कितने पुराने ख्वाब आज पूरे किए हैं बेटे ने। अल्लाह पर बेटा अंदर लेटा, अचानक बेटे की चीख की आवाज अगर आए, माँ के कान खड़े हो गए, बाप भी उठ के बैठ गया, छोड़ करके बेटे के कमरे में आए, देखा बेटा बेताब था बेटा, उठाया हॉस्पिटल लेकर के गए, चेकअप कराया। डॉक्टर कहने लगे इसको दिल की भी प्रॉब्लम हो गई है, दिमागी तवाज़ुन भी खराब हो चुका है, इसके मैदे में भी इंफेक्शन है, इसकी किडनी भी खराब हो चुकी है। अल्लाह अकबर, फिर माँ बाप के प्यार का हाल आप देखिए। फिर माँ बाप क्या करते हैं, डॉक्टर से यही तो बोलते हैं डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिससे मेरा बेटा एक ही इंजेक्शन में ठीक हो जाए, ऐसी खुराक दे दी जाए जिससे सारे मर्ज खत्म हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा डॉक्टर भी जवाब देंगे नहीं नहीं नहीं, दिमाग का डॉक्टर अलग होता है, दिल का डॉक्टर अलग इलाज करेगा, किडनी का डॉक्टर अलग है, मैदे का डॉक्टर अलग है, हर जगह का डॉक्टर अलग है, अलग अलग इलाज किया जाएगा। तो माँ बाप तड़प जाते हैं प्यारे, कहते इतनी तो बीमारियां हैं, इतना वक्त कहाँ है क्या अलग अलग इलाज कराया जा सके। डॉक्टर कोई ऐसा कैप्सूल दे दो जिससे सारे मर्जों का इलाज हो जाए, ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे सारे मर्ज कट जाए। और मुझे पता तो सही, ये बेटे के लिए बाप की बेताबी है, एक औलाद के लिए ये माँ की बेकरारी है। फिर उस रसूल के दर्द का अंदाजा कौन लगा सकता है, जो बाप से ज्यादा उम्मत से प्यार करता है, जो माँ से ज्यादा उम्मत से प्यार करता है, जो अपनों से ज्यादा उम्मत के लिए रोया है। जब उसने उम्मत का ये हाल देखा, सजदे में सर रखा, रो के कहा था या अल्लाह कोई ऐसा तरीका दे दे, हजार बीमारियां हैं, इलाज एक वक्त में हो जाए। रब ने महबूब को गारे हीरा में बुलाया और बुलाने के बाद कहा था महबूब सारी बीमारियों के इलाज के लिए एक दवा दे रहा है। वो दवा कौन सी थी? फरमाया गया अपने रब के नाम से पढ़िए। गोया रब कह रहा था ए महबूब ये जितनी बीमारियां हैं अगर सबका इलाज चाहते हो इन्हें इल्म की दौलत दे दो, सारी बीमारियों का इलाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान हो रहा है, जवाब नहीं है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये एक दोस्त थी, इक़रा की दोस्त, एक खुराक ने फिर जब खात्मा किया, बता तो सही उस दरसगाह के कभी तलबा को देखो, उनकी बारगाह में पढ़ने वालों की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखिए, हुजूर की दरसगाह में बैठे हैं, फिर कैसा इल्म आपने हासिल किया। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ सोशल मीडिया के जरिए ये बात दुनिया तक जानी चाहिए, जो लोग अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ भौंकते हैं, जो हजरत उमर फारूक आजम के खिलाफ भौंकते हैं, मैं कहता हूँ ज़बान को लगाम दो। याद रखो अगर शागिर्द नाकाम होता है तो नाकामी का सबब उस्ताद को ठहराया जाता है। तुम कहते हो अबू बकर ने गसब किया था, इस कुर्सी को उन्होंने छीन करके कब्जा किया, मुझे बता तूने कैसे सोच लिया हुजूर की दरसगाह का तालिब इल्म हो, हुजूर की दरसगाह का पढ़ने वाला हो और वो गसब की नीयत रखता हो, वो झूठ बोलने का ख्याल रखता हो। खुदा की कसम नबी की बारगाह के बैठने वाले अबू बकर की तो बात छोड़ो, उनकी दरगाह उनकी दरसगाह में आने वाले बिलाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकते हो।
खुदा की कसम उठाइए तारीफ, जब उस दरसगाह में हुजूर ने बैठाया, कैसे सख्त दिल के आदमी थे हजरत उमर फारूक आजम। अल्लाह अकबर, कोई सामने बात नहीं कर सकता था, ये जलाल था। लेकिन जिस दिन से हुजूर के कदमों में आके बैठे हैं, लोग कहते थे कि जितनी करीम तबीयत हमने उमर की देखी है, इतना करीम तबा कोई नजर नहीं आता है। उनकी दरसगाह का कमाल था, जिसने पत्थर को मोम बना दिया। और मुझे बता तो सही, मुझे बता तो सही, जो बेटियों को कत्ल करने में शर्म महसूस नहीं करते थे, आज वो हुजूर की दरसगाह में बैठने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर चलते हैं तो कदम देख के रखते हैं, कहीं चूंकि न दब जाए। कहा हुजूर ने आपके आने का कमाल है, हम तो बेटियों को कत्ल करते थे, तुम्हारे दामन से क्या जो है, हमें तो चोटियों के टूटने का भी दर्द दिल में एहसास होने लगा। जी जी, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये असर था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का। और लोगों, इल्म बड़ी जरूरी चीज है, इल्म हासिल करो, तालीम सीखो, दीन पर तवज्जो दो। ये नहीं है कि तीजा भी कोई कर देगा, मरेंगे तो यासीन भी कोई पढ़ देगा, नमाज भी कोई पढ़ा देगा। ये बात अपनी जगह है। मैं अक्सर जलसों में एक बात कहा करता हूँ, सुनिए, आप मुझसे जनाजा पढ़वाइए, कोई बात नहीं, मेरे वालिद गिरामी से पढ़वाइए, अच्छी बात है, मुफ्ती साहब से पढ़वाइए, अच्छी बात है, आप नमाज जनाजा पढ़वाइए। लेकिन सच बताना, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं या ये नमाज जनाजा पढ़ाएं, बताओ क्या इनके दिल में वही दर्द होगा जो बाप के जनाजे का बेटे के दिल में दर्द होगा? मुझे जरा सच्ची बात बताओ, कि यही दर्द होगा हमारे दिल में? हम तो खड़े होंगे, हमें मालूम है कितनी तकबीरें कहनी है, हमें पता है कितने दुरूद पढ़ने हैं, हमें तो गर्मी भी इतनी सताती है जनाजे में कि लोग खड़े नहीं हो पाते कि जल्दी करो। एक जगह जनाजा पढ़ने के लिए बुलाया गया, पढ़वाने के लिए गए तो साहब माथे पे पसीना था, कहने लगे इतना टाइम हो गया, इतनी गर्मी हो गई। मैंने कहा हैरत होती है, आज एक आदमी के लिए, अपने दीनी भाई के लिए आप 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मैदान क़यामत की धूप को गवारा भी करना है। और कुछ सोच तो सही, कम से कम किसी के लिए कुछ तो कुर्बानी देना सीखो। मैं कहता हूँ, मैं जनाजा पढ़ाऊं आपके बाप का, आपके बेटे का, लेकिन जो दर्द आपके दिल में होगा ना, वो मेरे दिल में नहीं होगा। कम से कम अपने घर में कुरान का एक दरख्त लगा लो, एक दरख्त कुरान का जरूर लगा लो। हमने ख्वाब देखे बड़े बड़े, सजदों में गिर के दुआएं मांगी, अल्लाह बेटे की इनकम अच्छी कर दे, अल्लाह बेटे को इंजीनियर बना दे, अल्लाह बेटे को डॉक्टर बना दे। और कभी रो के रात को ये भी तो कह दिया कर, अल्लाह मेरे बेटे को कुरान का कारी बना दे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो कहा करो, इनसे पूछो उलमा से, कब्र का ये सवाल होगा कि बता इंग्लिश मीडियम में कितने नंबर आए थे? ये पूछा जाएगा हाई स्कूल की मार्कशीट का कितना परसेंटेज था? ये नहीं पूछा जाएगा। अगर मरने के बाद पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है, बता मैंने सिर्फ एक किताब दी थी महबूब को, तूने उसको कितनी बार पढ़ा था? मैंने कुरान दिया था, क्या उससे बड़ा कम नसीब कोई हो सकता है जो अपने नबी की दी हुई किताब को जिंदगी में खोल के ना पढ़ सका? कभी सोचिए यहां से, इस बात को जरा दिल पे रखना, क्या हो सकता है उससे भी बड़ा कम नसीब? हम तो हकीर समझते हैं कुरान वालों को, हम तो नजरों से गिरा के लोगों को बुलाते हैं। हमारा हाल क्या है? हम तो उलमा को भी अगर याद करते हैं तो 30-40वें में, अगर याद नहीं आए तो कभी वलीमे में मौलवी याद नहीं आते। टेबलें लग जाती हैं, ये वीआईपी टेबलें, कौन बैठेगा इस पे? इस पे प्रधान जी बैठे, इस पे चेयरमैन बैठेगा। भाई इधर मत बैठना, कोई इतना वीआईपी हो गया तेरे लिए, जिसे पेशाब करने का सलीका ना, वो तेरे लिए वीआईपी हो गया। और जिसने तेरी दुनिया और आखिरत सवारी, वो सिर्फ 30-40वें के लिए रह गया। फिर कहते घर में बरकत नहीं, बरकत कहां से होगी? सुन, अगर वीआईपी की टेबल लगाई है एक तरफ, तो रोक सबको कि खाना बाद में तुम खाओगे, पहले कुरान का कारी खाना खाएगा, पहले मस्जिद का इमाम खाना खाएगा, पहले मदरसे के तलबा खाना खाएंगे, पहले दीन के मुहाफिज खाना खाएंगे, पहले दीन का अलम उठाने वाले खाना खाएंगे। खुदा की कसम, कदम इसके आएंगे, बरकतें सीधी मदीने से आना शुरू। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बदलो फिक्र अपनी, हमारे तो दिमाग ही बदलते जा रहे हैं।
हम कहां से कहां पहुंच गए। जिसकी दाढ़ी है उसे मुल्ला जी कह के हटा देते, जो पैंट शर्ट में आई है सर, इस दाढ़ी की कीमत तो मरने के बाद पता चलेगी। मैंने अपने उलमा से यहां तक सुना है, अगर कोई दाढ़ी वाला मोमिन कामिल कब्र में जाता है, एक फरिश्ता, दो फरिश्ते हिसाब के लिए आते, एक फरिश्ता कफन हटाता है ना, तो हटाने के बाद ऐसे ही देता है, दूसरा कहता सवाल नहीं करना, तो कहते सवाल करने की जरूरत क्या है, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा के आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जलील हो गए, अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। ये दाढ़ी वाले आज रुसवा हो गए। खुदा की कसम, ये चेहरे पे 4 बाल सजा के देख ले और फिर देख मुस्तफा तुझसे कितना प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम तो बदल गए, हमने कहा दाढ़ी रख ली तो हमारा जो है जदीद कौम से राब्ता ही कट जाएगा, हम अलग हो जाएंगे। नहीं, ये मुस्तफा की सुन्नत है प्यारे। जिस जगह खड़ा होगा लोग इज्जत की नजर से देखेंगे, जहां भी खड़ा होगा इज्जत की नजर से देखा जाएगा। कि तुमने नहीं देखा वो आज गधों वाला सिस्टम होता है शादियों में, खड़े खड़े खा रहे हैं, और अगर कोई दाढ़ी वाला चला जाए इतनी महफिल में कोई ना कोई आके जरूर कह देता है चाचा आप तो बैठ के खाएंगे ना। उससे नहीं कहते आप भी खड़े होकर खाइए, दाढ़ी देख के पहले ही बंदा कह देता आप तो बैठ के खाएंगे, आप जरा बैठ जाइए, आपके लिए खाना मैं ला देता हूं। ये सुन्नत का कमाल नहीं हुजूर की। ओ भाई, ये दाढ़ी वाले जलील नहीं, दाढ़ी वाले इज्जतदार हैं। इसकी हिफाजत करो, इसे रखो, ये बोझ नहीं है। जरा सी मुसीबत आ जाए तो किलो भर का ताबीज लटका लेगा, लेकिन ये तोले भर की दाढ़ी भारी लगती है।